हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो हम आज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना, इस अध्याय को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं। भारत में समस्त शास्त्र और महान आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें शंकराचार्य जैसे भी सम्मिलित हैं, श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य हैं स्वयं शिव जी, जो कि ब्राह्मण के रूप में आए हैं। ब्राह्मण के रूप में जो नास्तिक लोग हैं उनको उनको आ, एक तरह से कह सकते हैं, उनको एक अलग मार्ग में ले आने के लिए शंकराचार्य आए हैं। उस समय जब शंकराचार्य आए थे, उस समय बौद्ध अर्थात नास्तिकता का बहुत बोलबाला हो गया था। लोग पशु की हत्या कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो भगवान बौद्ध आए और वेद को अस्वीकार किए और अपना प्रोपेगेंडा स्थापन करके वे बता दिए कि जगत नहीं है, वेद 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 कुछ नहीं है, इनको अस्वीकार करो, बस अपने अस्तित्व को समाप्त कर दो, शून्य में लीन हो जाओ। तो इस तरह से बौद्ध होइला नास्तिक, बौद्ध नास्तिक, जो मतलब भगवान बुद्ध, वे नास्तिकता का प्रचार किए। क्यों किए? उसके लिए उसका भी एक रीज़न है। उस टाइम एंड उस समय और परिस्थिति के अनुसार ये सब होता है। तो उस समय उस परिस्थिति में क्या था? उस परिस्थिति में लोग वेद के नाम पर पशु हत्या कर रहे थे। ऐसे कुछ दुष्ट लोग ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जो लोग अपने आप को ब्राह्मण बताते थे और इस तरह से पशु बलि देते, पशुओं की हत्या करते थे पशु बलि के नाम पर। समझ रहे हैं? तो तब शंकराचार्य अर्थात भगवान शिव जी ही वे आए। बुद्ध भगवान है यह सत्यावेश अवतार, जो भी हो, भगवान बुद्ध वे आए, भगवान के ही अवतार हैं। वे इस तरह से आकर वेद को अस्वीकार कर दिए। अब शंकराचार्य आकर वेद के आड़ाल पर, वेद को आश्रय लेकर वे और भी खतरनाक नास्तिकता की प्रदर्शन कर दिए। वो भी नास्तिक हैं, मतलब एक दृष्टि से, बट वेद का आश्रय लेकर किए थे, तो वो और भी खतरनाक था। कैसे? देखिए, वेद का आश्रय लेकर वे कहे कि मतलब वेद का आश्रय लेकर, अब इस तरह से उस समय पूरी तरह से अगर बता देंगे कि वेद का आश्रय लो, भगवान के विषय में बोलने लग जाएंगे, तो वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो उनका एक उद्देश्य था, मतलब उनको उनका ये ड्यूटी था, कर्तव्य था, जिस जिस ड्यूटी से परमेश्वर की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से वह आए थे। तो उनका ये कर्तव्य था, जो नास्तिक लोग हैं, वो जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो उनको छाड़ देने के लिए, उनको सेपरेट कर देने के लिए, जिनकी भगवान के प्रति कोई सेवा वृत्ति ही नहीं है, सेवा भाव ही नहीं है। तो उनको अलग कर देने के लिए से वो, जैसे स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर से हम छकनी कहते हैं उसको कुछ, उससे हम छेनी कहते हैं कुछ ऐसा, से हम कुछ जो दूध वगैरह छाँकते हैं। तो इस तरह से जो जो धूल है, मैल है, वो सब स्ट्रेनर के द्वारा सब स्ट्रेन हो जाता है। उसी तरह से शंकराचार्य आए और जो लोग नास्तिक हैं उनको स्ट्रेन कर देने के लिए, उनको छाँक देने के लिए आए थे। और इस अपना जो नास्तिकतावादी अम, जो फिलोसफी है वो पेश किए
कि ये जो वेद है इसका मूल ये है कि निराकार निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ, यही मूल है, इस तरह से बताए। किंतु बाद में अंत में आकर वह बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ दिए जहाँ पर बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, हे मूढ़मति हे मूढ़मति, गोविंद का भजन करो गोविंद का भजन करो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं शंकराचार्य इज़ नॉट अ कवर्ड नास्तिक, इज़ मतलब ऐसा कवर्ड बौद्धिक नहीं है, शंकराचार्य कवर्ड डिवोटी है, आच्छादित भक्त है। शिव जी पार्वती को कहते हैं, पद्म पुराण में ऐसे है, मायावादम असत शास्त्रम बौद्ध्यम असत शास्त्रम बौद्ध्यम उच्चते करके कैसे श्लोक है ये, मायावादम असत शास्त्र के द्वारा प्रच्छन्न बौद्धम उच्चते, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्चते। मायावाद नामक असत शास्त्र का प्रयोग के द्वारा बौद्ध नास्तिकता को उच्छिन्न मतलब उसको उठाने के लिए, उसको हटाने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वेद स्थापित हो गया, वेद मान्य हो गया। शंकराचार्य का ये काम था कि उनको वेद की स्थापना करनी है फिर से, तो उनका ये कार्य था, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद सभी आचार्य आए उसके शंकराचार्य के बाद 4 संप्रदाय के विष्णु स्वामी और भी जो मध्वाचार्य सब आए, फिर वेद के असली मीनिंग को प्रस्तुत किए कि नहीं, भगवान की प्राप्ति ही मूल है। शंकराचार्य ने भी अपने अंत में बताया कि भज गोविंद मूढ़मते, तो ही इज़ अ कवर्ड डिवोटी, समझ रहे, वे एक आच्छादित भक्त हैं, बस एक किसी भगवान की आज्ञा से ही आए थे कुछ कार्य करने के लिए उस समय के अनुसार। अब देखेंगे जो निराकारवादी लोग हैं वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उनका ऐसा ही है, इसीलिए वो उनको अलग कर देना ही बेटर था। वेद कैसे स्थापित किया उस विषय में इतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, अभी बस इतना ही हम सुन लेंगे कि उन्होंने वेद की स्थापना की फिर से, और पूरी तरह से तो नहीं कर पाए क्योंकि पूरी तरह से वो लोग ग्रहण भी नहीं करेंगे। तो वेद शास्त्र का स्थापना की, फिर कंक्लूजन यही रखे कि निराकार में लीन हो जाना। बौद्ध बौद्ध का बौद्ध फिलोसफी भी यही कहता था कि तुम शून्य में लीन हो जाओ, ये भी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाओ, शून्य ब्रह्म निराकार में। तो कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम, बट वेद की स्थापना हो गई थी, ये बात है। तो मैं यहाँ पर ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोलने बताने के लिए कि शंकराचार्य एक भक्त हैं, वे शिव जी हैं जो कि वैष्णव यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, कुछ कार्य के लिए भगवान ने उनको भेजे थे तो वो उन्होंने किए, ये बात है। तो इसके बाद भी भगवत गीता के वह महात्म्य में लिखते हैं, भगवत गीता महात्म्य में, और अपने भाष्य में आरंभ में शंकराचार्य कहते हैं कि श्री नारायण इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे है, नारायण परोव्यक्तात्, नारायण ही इस व्यक्त व्यक्त अर्थात इस जगत और जो ब्रह्म निराकार ब्रह्म है उससे भी परे हैं, नारायण परोव्यक्तात्। और उसी भाष्य में वे कहते हैं कि भगवान नारायण ही कृष्ण हैं जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के विषय में कोई मतभेद नहीं है। जो प्रामाणिक आचार्य है वे साकारवादी हो या निराकारवादी हो, वे निराकारवादी हो या साकारवादी हो, स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं। किंतु इनके अनुयायी ये नहीं स्वीकार करते, ये जो निराकारवादी के अनुयायी हैं वो नहीं स्वीकार करते, वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो गड़बड़ कर रहे हैं। किंतु जो आचार्य हैं वह सही ज्ञान प्रस्तुत किए हैं, सही ज्ञान दिए हैं, गड़बड़ उनके शिष्य कर दिए हैं। आचार्य नहीं दोष, आचार्य में कोई दोष नहीं है, महाप्रभु कहते हैं ऐसे। दे हैव सम पर्टिकुलर रीजन टू स्प्रेड दिस मैसेज। तो आचार्य नहीं दोष। जब कृष्ण इस भूमंडल पर विद्यमान थे तब उन्होंने अपने कार्यकलापों और ऐश्वर्य से यह सिद्ध कर दिया कि वे परम भगवान हैं। कैसे? एक छोटे से पत्थर को उठाकर नहीं, पूरे गिरिराज पर्वत को उठाकर, अपने ही मुंह में पूरा जगत को दिखाकर,
साथ ही साथ माता यशोदा भी देख रहे थे कि मैं भी देख रहा हूँ कि मैं इस तरह से अपने ही बेटे के मुख में पूरा जगत देख रहा हूँ, वो मैं भी उसमें हूँ। दैट इज़ इनकॉन्सेप्टेबल। और इसके बाद यहाँ पर जो पर्वत है वहाँ से छलांग लगा रहे हैं, 84 क्रोस पर्वत कुछ था, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इसके बाद पर यहाँ पर दिखाया गया है कि तो यमाल अर्जुन वृक्ष है, उसको भी भगवान कैसे दाम बंधन लीला की, अभी दामोदर मास चल रहा है तो दाम बंधन लीला हुई थी, तो यमाल अर्जुन वृक्ष दोनों को गिरा दिया। तो एक छोटे बच्चे के रूप में इतना, ये तो महान कार्य है जहाँ पर रस्सी भी नहीं टूटी। हाँ, तो और फिर आग पी लेना, ये सब भगवान ही कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो अपने आप को भगवान दावा करता है, उसे टॉयलेट के लिए बाध्य होकर जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास दांत दर्द करता है, दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो वे लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और हमें भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। कोई कुछ योग सिद्धियां प्रकट कर दी तो हमें ये मान लेना नहीं चाहिए अरे ये भगवान है। जैसे उस समय जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब तिरोधित अपना जब भगवत धाम चले गए उसके बाद इस तरह के आपस संप्रदाय लोग प्रकट हो गए थे, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आकर सबका बिल्कुल विमोचन किए। यदि हम वास्तव में यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि परम भगवान कौन और क्या है, तो इस संबंध में सारी जानकारी वैदिक साहित्य में दी हुई है। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि उसका उपयोग हम भगवान को समझने के लिए करें, तो कृष्ण यह सिद्ध कर देंगे कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। यदि हम केवल यही तथ्य स्वीकार कर ले, तो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। ये एक प्रथा सी हो गई है कि यह जानने पर शोध किया जाए कि ईश्वर क्या है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर विद्यमान है और वे स्वयं कहते हैं। तो देखिए, अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, तो भगवान आपको अपने आपको भगवान रिवील करेंगे, धीरे धीरे आपको बुद्धि देंगे। अरे ये पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, यहाँ से कथा सुन लो, भक्तों की संगति कर लो, तो भगवान परमात्मा के रूप में हमें इंडिकेट करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करते हैं और अपना व्याख्या देने पर अपना इंटरप्रिटेशन खुद की व्याख्या देने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये भगवान है, वो भगवान है, सब भगवान है, जिसे मान लो वो भगवान है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतम, मैं सभी को प्रकाश नहीं करता हूँ। इतना क्लियर होने के बाद भी लोग फिर भी नहीं समझ पाते। और बड़े बड़े विद्वान लोग, जो लोग एमए पीएचडी वेदांत सूत्र पढ़ लिए, ईशोपनिषद पढ़ लिए और सब बड़े बड़े चैतन्य चरितमृत भी पढ़ लिया, ऐसे भी लोग हैं, भागवतम पढ़ लिया, इसके बाद भी उनका कंक्लूजन यही रहता है कि भगवान निराकार है। लो, तो वो समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति। वे खुद भगवान बनना चाहते हैं, यही वास्तविक है। और वे अपनी गलत इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं, गौण वृत्ति लेते हैं। गौण वृत्ति, शास्त्र का डायरेक्ट मीनिंग जो बता रहे हैं भगवान, वो नहीं स्वीकार करके उसका गौण वृत्ति लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि गंगा के तीर पर गंगा के गंगा में व्यक्ति निवास करता है, तो इसका अर्थ क्या लिया जाएगा? तो फिर यहाँ पर हम गौण वृत्ति ले सकते हैं, जो अर्थ स्पष्ट नहीं है वहाँ पर गौण वृत्ति ले सकते हैं। किंतु भगवत गीता इज सो क्लियर, भगवत गीता इतना क्लियर है, यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि गंगा में वे वो व्यक्ति गंगा में निवास करता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वे गंगा के तट पर निवास करता है, ये नहीं गंगा में वो फ्लैट बना लिया ऐसा नदी के बीच में, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हम गौण अर्थ ले सकते हैं। किंतु भगवत गीता इज सो क्लियर, हर श्लोक में श्री भगवान वाचो कहते, भगवान ऐसे कहते हैं, तो सो क्लियर इज
कृष्ण इज गॉड, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। यही बिल्कुल क्लियर है और बहुत उज्जवल है। इसका कोई गौण उदाहरण नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से लोग, जो व्यक्ति इस तरह से जो स्पष्ट है, जो शास्त्र का ज्ञान स्पष्ट है, उसका गौण अर्थ लेकर जो व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान नहीं प्रकाश करते अपने आप को। वो मूढ़ बने ही रहते हैं और भगवान को समझ नहीं पाते हैं। प्रभा जी बताते हैं कि रियल एडवांसमेंट यही है कि व्यक्ति यह समझे, he will be he convinced that Krishna is the supreme personality of the Godhead। यही रियल एडवांसमेंट है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए योग्यता क्या है? He must be advanced devotee। What is the meaning of advanced devotee? He must be convinced that Krishna is the supreme personality of the Godhead। यही एडवांस होने का यही सब मतलब, एडवांस होने का यही योग्यता है कि व्यक्ति को समझ में आए, श्रद्धा हो कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है और कोई नहीं। यही वास्तविक एडवांसमेंट है। क्योंकि अब देख लीजिए, बहुत ही कम लोगों को यह विश्वास है, लोग जानते भी हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, ऐसा बहुत कम लोग हैं। 0.11% ऐसे कुछ लोग ऐसे भगवान को जानते हैं। और तो लोगों को बस यही धारणा है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान, जिसे मान लो भगवान है। तो वो कभी समझ नहीं पाते हैं। तो ये बात है, बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर। अब भगवान ईश्वर विद्यमान है और वे स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्र मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ और कोई शक्ति नहीं है और कोई सत्य नहीं है। हे धनंजय, हे अर्जुन, अन्य कोई सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। सूत्रों में गुथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है। लोग अगर पूछे, हमें तो दिखता नहीं है, भगवान को दिखाओ फिर मानो, तुम्हारे दिखने से भगवान अनमान्यता होगी, भगवान को माना जाए। हम अपने इंद्रिय पर निर्भर हो जाए। जो जड़ इंद्रिय 20 सेंटीमीटर के निकट नहीं देख पाता है, या फिर बहुत दूर की वस्तु भी नहीं देख पाता है, वो भगवान को दिख लेगा? अपूर्ण त्रुटिपूर्ण जो जो इंद्रियां बार बार गलती करता है, उससे हम भगवान को देख लेंगे? नहीं। अपूर्ण इंद्रिय से नहीं, शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र के चक्षु दृष्टि से हम भगवान को देख पाएंगे। और भगवान खुद कह रहे हैं कि कैसे ये जगत, जैसे भगवान बोल रहे हैं मुझसे कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है, और जैसे सूत्र में गुथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है। सूत्र, धागा दिखता नहीं है मेरे माले में, धागा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, किंतु ये सारे जो मणियाँ हैं, मतलब जो भी मन के हैं, तुलसी बीड्स, ये सब टिका कैसे हुआ, कैसे टिका हुआ है? क्योंकि धागा है। तो इस तरह से हम फले न परिचायत, फल को देखकर, जगत को देखकर हम भगवान, इसके पीछे का क्रिएटर हैं, कोई ना कोई इसको बनाया है। और इतने बड़े जगत भगवान ही केवल बना सकते हैं, और इतने गुह्य ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं। तो ये सब हम फले न परिचायत, फल को देखकर हम देख सकते हैं। और भगवान खुद जहाँ पर बता रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्, इसका अर्थ क्या है? इसका गलत गौण अर्थ क्यों लेंगे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान खुद बता रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। तो भगवान खुद बता रहे हैं। इससे और स्पष्ट और क्या है जो लोग समझ नहीं पाते? फिर भी गीता पढ़ने के बाद भी वो 0 के 0 ही रहते हैं। तो यह बात केवल भगवत गीता में ही नहीं कही गई, अपितु दूसरे शास्त्रों में भी कही गई है। प्रारंभ से ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य
और भगवान श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों और अन्य दिग्गज प्रामाणिक पंडितों द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है। वर्तमान काल में भी जो लोग कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे भी उनके द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान भगवत गीता को स्वीकार करते हैं। तो जो लोग भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे भी उनके द्वारा दी गई भगवत गीता को स्वीकार करते हैं। आप देखेंगे जो नास्तिक लोग हैं वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं, उनका ऐसा विश्वास है। और जो बिल्कुल कुछ आध्यात्मिकता में कुछ ज्ञान नहीं रखते, वे भी भगवत गीता को प्रणाम करते हैं, गीता में श्रद्धा रखते हैं और गीता से एटलीस्ट वो श्रद्धा रखते हैं गीता पर। समझे ना समझे बट गीता पर विश्वास लोग करते हैं। हाँ, ये एक महान ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए। भले ही ना पढ़े किंतु पढ़ना चाहिए। ऐसे हमें ये याद है, पहले तो गीता पढ़ते नहीं थे, मतलब ऐसा कुछ कभी मतलब कोई ज्ञान ही नहीं दिया कि गीता पढ़ना भी चाहिए। ऐसा ही हर वक्त हमें ज्ञान था, मतलब हमको ज्ञान दिया जाता था गीता को बस अपने बैग में रखना है और कहीं भी जाओ तो गीता को रखना है अपने पास, पढ़ो मत, बस अपने पास रखो। कभी भी हमें ऐसे उत्साह नहीं मिला कि गीता पढ़ना भी चाहिए। मैं सोचता था कि इसमें क्या है क्या, कभी प्रश्न तो आता था बट कोई उत्तर देने वाला नहीं था, कोई उत्तर देने वाला नहीं था। तो ठीक है, रख दो, बैग में रख दो। उसका भी लाभ है, ऐसा नहीं है लाभ नहीं है, बट कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं था। और ऐसे कभी भक्तों की संगति भी नहीं मिली उस समय। गीता पढ़ना भी चाहिए कि बाद में जाकर क्लास जब थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं सुनता था कोई कोई गीता का पाठ करता था अपने क्लास में। तो भाई तो गीता पाठ करता है तो समझा क्या कुछ नहीं, बस घर में घर वाले बोलते हैं डेली पाठ करना चाहिए तो हम भी पाठ करते हैं। तो देखो भाई, इनका हो गया। तो भाई तो तुम गीता पाठ करते तो कुछ बोलो, कुछ मैं उससे पूछता था कि अरे कुछ बोलो गीता से, कुछ पाठ करते हो डेली। तो कहता है बस पढ़ता हूँ बट समझ में कुछ नहीं आता है। मतलब वो समझने का प्रयास नहीं किए, बस वो रीडिंग वगैरह करते थे, जो भी अच्छा है, पुण्य देने वाला है, किंतु तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जब हम गीता को एज इट इज़ ना समझे। गीता को समझे जब तक ना समझ पाए तब तक हमें हमें परिवर्तन नहीं आएगा। हम जब समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण परम विष्णु और भगवान है, हमें उनका भजन करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए। ये सब हम कब समझेंगे? जब हम गीता को प्रामाणिक रूप से सुनेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वशिष्ठ बस सत्यम ते प्रियोसी में, इस तरह से भी श्लोक है। और 9.30 में भी यही श्लोक 2 बार बताई गई है, मन मना भव मद भक्तो। भगवान के विषय में चिंतन करना चाहिए। मेरा भक्त बनो, मेरे विषय में श्रवण करो, मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये सब हम समझेंगे कब? गीता का मर्मार्थ कैसे समझेंगे? जब हम प्रामाणिक रूप से सुनेंगे। नहीं तो वही बस रिचुअलिस्टिक होकर होता रहेगा। हाँ, बस कुछ पाठ करना है, गीता पाठ करना है। कहीं चले गए जहाँ पर अरे यहाँ पर गीता पाठ हो रहा है, दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी आए हैं, ठीक है बैठ जाओ, लोग सो रहे हैं, माता जी लोग सो गए तो चलो चलो हो गए गीता पाठ। ऐसे भागवत सप्ताह भी आदि एटसेट्रा होता है। वो बस बस वो कि जब गाना कीर्तन आदि जब होता है, वो म्यूजिकल कीर्तन, बस उसी समय लोग नाच लेते हैं, बस हो गया भागवत सप्ताह। और बाकी के बीच में कोई नहीं रहता, वो एक दो भी रहते, वो भी बूढ़े लोग। और जो वक्ता भी है वो भी उतना ऊपर ऊपर से बता देता है, उतना अच्छे से समझ नहीं आता। तो प्रामाणिक रूप से हमें हमें गुरु परंपरा से मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा हम भगवत गीता को समझ पाएंगे और अच्छे से स्पष्ट रूप से भगवत गीता को उन्होंने हमें दिए हैं। तो जो भी हो, आप देख सकते हैं कि सभी लोग, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो कर्मी हो, कुछ भी हो, वो गीता को स्वीकार करता है, ऐसा देखा जाता है। और
अब देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि गीता भगवान कृष्ण ने कहाँ बोली? बिल्कुल रण क्षेत्र में, युद्ध होने वाला, युद्ध का बिगुल बज चुका है, दोनों तरफ का बिगुल बज चुका है। अरे भाई रुक जाओ, युद्ध रुको, हमारे बंधु, हमारा मित्र शोक में है, इसका शोक दूर करने दो। तो सभी रुक गए फिर। 40 मिनट में गीता बता दी भगवान कृष्ण ने। वो गीता पूरे विश्व का महान शास्त्र बन गया। तो लोग, कुछ लोग महाराज ऐसे कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, अरे ये गीता तो एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? जरूर 4-5 लोग मिलकर लिखा है, एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? तो उनका संदेह है। तो वे भी समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण भगवान है, वो है, कुछ भी कर सकते, वे है भगवान है, वे ही इस तरह का ज्ञान दे सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सोचिए, किसी का शोक दूर करने के लिए वो शास्त्र 5000 साल तक रिजर्व किया जाए और उसको गाया जा रहा है, उसको उसके ऊपर व्याख्या पर व्याख्या हो रही है, बड़े बड़े आचार्य लोग टीका लिख रहे हैं किसी का शोक दूर करने के लिए। तो समझ रही कितनी बड़ी, कितना महान ग्रंथ है। तो इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवत गीता को हमें बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली, सिंसियरली एंड स्क्रूटिनाइजिंगली हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं बस हाँ कुछ पांडित्य अर्जन करना है इसके लिए नहीं, इसलिए नहीं। भगवत गीता का प्रचार हो, इस इंटेंशन से दूसरों को ये ज्ञान दिया जाए, इस इंटेंशन से भगवान प्रसन्न हो, इसके द्वारा ही भगवान प्रसन्न होंगे। अच्छे से समझे, समझकर दूसरों को ये ज्ञान दे, इससे ही भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान एंड में बताते हैं, लास्ट के 18वें अध्याय के लास्ट में बताते हैं, जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है वे सबसे प्रिय है मेरा। तो इस ज्ञान को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ही सिंसियरली अच्छे से पढ़े, भगवद गीता को समझे और दूसरों को भी समझाए। ये बात है। तो ये यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का ज्ञान का एक महान ग्रंथ मानता है तो वह कृष्ण को भी मान रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वोच्च परम सत्य श्री कृष्ण ही है। उनसे हमारा शाश्वत संबंध है। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध सभाजन का भगवान सभाजन का है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध सभाजन का है। भगवान महान है, जो भी हो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, हम आगे बढ़ जाते हैं। भगवान महान है और हम उनके अधीन हैं। तो ये सब आपको क्लियर है कि यही समझना चाहिए, संबंध, अविदेह और प्रयोजन। भगवान से हमारा संबंध क्या है वो हम जाने। भगवान और अविदेह अर्थात हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे, भगवान भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर पाएंगे। यह है जो प्रोसेस है वह है अविदेय, संबंध अविदेय। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यह है प्रयोजन। संबंध जागृत करना है, संबंध अविधेय प्रयोजन, यह शास्त्र का यह है निचोड़ है। अविधेय मीन्स जो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के पहले जो ये बता देते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों भगवत गीता पढ़ते हैं, क्यों भक्ति करते हैं, इसका यह है अतः पुंबित जो श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठ 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 स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, हरि स्वम सिद्धिर हरितोषणम। भगवान हरि को प्रसन्न करना ही सारे यज्ञ, सारे जो वर्णाश्रम धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म, सारे धर्म पालन करने का यही उद्देश्य है कि श्री हरि की संतुष्टि, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना ही सारे धर्मों का सार है। और हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो अभिधेय है। क्या प्रोसेस है? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हम एकाग्र चित्त से निरंतर भक्त वत्सल भगवान की महिमा को सुने और कीर्तन करें और स्मरण करें और आराधना करें, यही हमारा कर्तव्य है। इस तरह से ही हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे।
तो समझ रहे हैं भगवान का, हम अभी कर रहे हैं, भगवान की महिमा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण भी हो जाता है। ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ स्मरण ना करके बोल रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। कीर्तन के साथ स्मरण इंक्लूड है। ऐसा प्रभुपाद जी को लेक्चर्स में ही पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी को उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्य, कि हम जब जाप करते हैं तो हम स्मरण तो नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जाप करना ही एक एक जाप करते ही स्मरण ऑटोमेटिक हो जाता है। स्मरण, बिना स्मरण के आप कैसे जाप करेंगे? मतलब बिना स्मरण किए मैं कैसे ये बोल सकता हूँ? वो ऑटोमेटिक हो जाता है, समझ रहे? और आप किस श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कभी बैठे हैं चुपचाप, तो उस समय भी वो श्लोक याद आता है, अरे ये श्लोक आज आज हमने चर्चा किए थे। मत्तः परतरम नान्यद मयि इत्यादि, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय, ये श्लोक हमने आज चर्चा किए थे। ये श्लोक आपको याद आ जाएगा। जब आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं श्रवण कीर्तन किए हैं, तो आपको स्मरण भी नहीं होगा, ये भी बात है। ये प्रयोजन है, ये सब समझा रहे हैं। वे अधिष्ठाता है, भगवान अधिष्ठाता है, और हम अधिशासित हैं, हम उनके शासित हैं, उनके नित्य दास हैं। एक अधीनस्थ का कर्तव्य है कि वह स्वामी को प्रसन्न रखे। भगवान की प्रसन्नता ही समसिद्धिर हरितोषणम, यही सभी धर्मों का, धर्म पालन करने का यही उद्देश्य है। गीता पढ़ने का, भगवान को जो भी हम सेवा करते हैं उसका यही उद्देश्य है। इससे भी बड़ा लाभ होगा? महाराज कहते इससे भी बड़ा फायदा है क्या? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इससे भी बड़ा फायदा है क्या? नहीं। वी शुड वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करने के लिए गए, तो वहाँ पर वे भक्तों को कुकिंग करना भी सिखा रहे थे। तो जो जानकी माता जी हैं उस समय, तो जानकी माता जी ने उस समय नए नए भक्त थे, तब उनको सब सिखा रहे थे कि देखो, तुम भगवान के लिए बना रहे हो, तुम्हें बार बार हाथ धोना चाहिए, बार बार हाथ धो, क्योंकि तुम भगवान के लिए बना रहे हो। तुम्हें पवित्रता और शुचिता का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम भगवान के लिए बना रहे हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम तब महत्व से कार्य करते हैं। आप देखते हैं कि जगत में जो नौकरी आदि करते हैं, उसमें उसमें एक फोर्सफुल्ली कार्य करता है, एक कर्तव्य, एक ड्यूटीफुल्ली करते हैं। हाँ, अब करना है करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ प्रेम है। जब हम वही कार्य प्रेम से करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो दिव्य हो जाता है। दैट इज़ भक्ति, वो भक्ति हो जाता है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं लग रहा है तो भक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किंतु जब हम शास्त्र को सुनते हैं तो हम महत्व बुद्धि रखते हैं कि नहीं, मुझे करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं शास्त्र श्रवण कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। मुझे अभी अच्छा ना भी लगे, किंतु इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अभी मेरा टेस्ट नहीं है श्रवण कीर्तन में, बट मुझे ये समझना चाहिए शास्त्र के आधार पर, बुद्धि से, इससे हरि तोषणम, भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि हमें सुखी रहना है तो हमें कृष्ण को प्रसन्न रखना सीखना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है, यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। हम कैसे हर वक्त यही हमारी एंग्जाइटी रहे कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें। किंतु ये कैसे समझा जाए कि श्री भगवान हमारी सेवा और श्रम से संतुष्ट हुए हैं? वस्तुतः यह संभव है कि हम अपनी सेवा और व्यवहारिक कर्तव्य को परिपूर्ण बना लें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद के अनुसार कुछ ना कुछ कर्तव्य पालन करना होता है। वह भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई भी क्यों ना हो, उससे कुछ ना कुछ कर्म करने की अपेक्षा की जाती है। वह कर्म उसका कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म की परिपूर्णता की परीक्षा यह है कि यह जांचा जाए कि क्या भगवान इस कार्य से संतुष्ट हुए हैं या नहीं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे प्रतिनिधि गुरु महाराज की खोज करनी और उनके मार्गदर्शन में कार्य करना महत्वपूर्ण है। यदि गुरुदेव संतुष्ट होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि
श्री भगवान भी संतुष्ट हुए हैं। इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने समझाया है। तो देखिए, अब प्रश्न आएगा कि हम भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान कृष्ण तो हम कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हम जैसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जीव, हम कैसे श्री भगवान को संतुष्ट करेंगे। समझ रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपको प्रधानमंत्री को संतुष्ट करना है, तो आप कहेंगे मैं प्रधानमंत्री को कैसे संतुष्ट करूँगा। तो वैसे ही जो विभु हैं, विभु चैतन्य सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म हैं, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे। तो उनको संतुष्ट करने के लिए हमें श्री गुरुदेव को संतुष्ट करना होगा। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि श्री गुरुदेव उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे हम अगर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि को संतुष्ट करें, तो गवर्नमेंट भी अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को अलग से हमें कुछ संतुष्ट देने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता है। गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उनका सम्मान करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी सम्मान किया जाता है। वैसे ही जब हम गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं, गुरुदेव का सम्मान करते हैं, एज गुड एज गॉड, जैसे भगवान को सम्मान किया जाना चाहिए, वैसे ही गुरुदेव को सम्मान किया जाना चाहिए। और उनको गुरु भगवान की प्रतिनिधि मानकर कि ये साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के प्रतिनिधि है, इस बुद्धि से साक्षात हरि है, इस बुद्धि से हमें गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। बट वह भगवान नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ये बात मस्ट बी क्लियर। गुरुदेव इज नॉट गॉड, गुरुदेव भगवान नहीं है, बट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, एज गुड एज गॉड ऐसे कहा जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि एक प्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि है, उसका हम सम्मान करते हैं कि यार ये सरकारी प्रतिनिधि है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। उसी तरह तो उसका सम्मान करने से सरकार का सम्मान किया जाता है। उसी तरह से गुरुदेव को एज गुड एज भगवान प्रतिनिधि के रूप में हम जब पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना है। अब कोई पूछेगा हमें तो गुरुदेव की संगति नहीं मिलती, दीक्षा गुरु की संगति नहीं मिलती, तो ऐसी बात नहीं है। दीक्षा गुरु तो हमें हमारा ये कर्तव्य है उनको प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने बता ही दिया है कि 16 माला का जप करना एज अटेंटिवली एज पॉसिबल, और 4 नियम कभी नहीं भंग नहीं करना, 4 नियमों का पालन करना। तो ये तो बात है ही, साथ ही साथ और भी जो चीज़ें सीखनी होती है वो श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं। और साथ ही साथ जो शिक्षा गुरु हैं और भी जो गुरु हैं इस्कॉन में, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमें हमें मार्गदर्शन कराते हैं, उन सब हमें दिखाते हैं। देखिए, हमें देखना नहीं चाहिए कि ये अलग है वो अलग है। गुरु परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात हरित्वेन, परमात्मा के रूप में मतलब परमात्मा ही अपने आप को विस्तारित करते हैं गुरु के रूप में। तो परमात्मा देख रहे हैं कि आप लोग गुरु की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं। अरे गुरु तो नहीं देख रहा है, अभी अभी जो चाहे सो करो। कहाँ गुरु महाराज देख रहे हैं? अभी जो चाहे हम करेंगे नहीं। परमात्मा के रूप में भगवान है, और परमात्मा के रूप में गुरु को बता देंगे। गुरु को पता लग जाएगा, गुरु महाराज को पता लग जाएगा कि आप ठीक से नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वह परमात्मा का ही अ, अ, प्रकाश है, उनका ही कह सकते हैं। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्री उक्तस्तथा रुक्तस्तथा, इस तरह से उक्त किया गया है। साक्षात हरि है, किंतु प्रभुरिया, किंतु वह प्रभु भगवान कृष्ण के प्रिय है, ये जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया है, यश प्रसादाद भगवत प्रसादो, यश प्रसादानगति कुतोपि, ध्यायांस्तुभंस्तस्य जशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यश प्रसादात भगवत प्रसादो,
जिनको प्रसन्न करने से भगवत मीन्स भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, जिनको अप्रसन्न करने से और कोई गति नहीं है। ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, उनका ध्यान मत मीन्स उनकी आज्ञा का पालन हमें हर क्षण किया जाना चाहिए, किंतु हम स्पेशली उनका ध्यान, उनका कीर्तन करते हैं, उनका जयगान करते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं त्रिसंध्या, मंगलारती के समय और मंगलारती के समय उस समय, और दोपहर के समय और 12 बजे, और संध्या के अभी ये जो 3 संध्या है, तीनों संध्या के समय जो इनकी जिनकी दीक्षा हो गई है, मतलब ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, वो तो गायत्री मंत्र जाप करते हैं, और साथ ही साथ जिनकी दीक्षा फॉर्मली नहीं हुई है उनको भी गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन अनुसारी मीन्स शिला प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में हर वक्त लगे रहें, ना उनका नाम जप करें, उनका कथा सुने, श्रवण कीर्तन करें। श्री गुरुदेव इस तरह से प्रसन्न होते हैं, और इस तरह जब भी हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम हर क्षण करते हैं, हर क्षण, और परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरुदेव नहीं देख रहे हैं, अब तो कुछ भी करो, नहीं। उससे गुरुदेव अप्रसन्न होंगे, और गुरुदेव के अप्रसन्न होने से भगवान भी अप्रसन्न होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यश प्रसादात भगवत प्रसाद। सोचिए, शिल प्रभुपाद जी ने जो नियम बताया है, बहुत ही सरल। ऐसा नहीं कि आपको 64 माला जप करना है नहीं, मिनिमम 16 राउंड बताए हैं और 4 नियम का पालन करना है, और इस तरह से शुद्धता से जीवन जीते हुए भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना है। इतना ही बस, इससे ही आप भगवान को, मतलब शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लेंगे। प्रचार कार्य में तो लगना ही है ज़रूर। तो आप देखिए, शिल प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, और तो देखिए कैसे शिल प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, उनके मूड को देखिए, सुनिए, और साथ ही साथ हमें, और जो शिल प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं और भी जो शिक्षा गुरु हैं, उनको भी हमें, वो भी क्या चाहते, वो भी हमें शिल प्रभुपाद जी के बारे में ही बताते हैं कि हमें शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना ही हमारा मूल कर्तव्य है, वही हमारे प्राण केंद्र है। इस्कॉन में सारे जितने भी दीक्षा गुरु हैं अभी वर्तमान, सभी यही चाहेंगे कि आप शिल प्रभुपाद जी का गुणगान करें, शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कोई भी यह नहीं कहेगा कि हमें प्रसन्न करो, ये करो, नहीं, सभी शिल प्रभुपाद केंद्रिक है, और हमारा भी यही कर्तव्य है कि शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और वे प्रसन्न होंगे इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर हम रुक जाएंगे। तो श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, ना गति कुतोपि, वह प्रगति कर ही नहीं सकता। वे अपने मन से भगवान की सेवा कर रहा है। मैं तो, कोई ऐसे कहता है मैं गुरु नहीं, मैं गुरु कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करता हूँ। चाय का भोग लगाता हूँ, ऐसे छिड़क कर चाय का भोग लगाता हूँ, जो मन में आता है। मैं तो, अरे भगवान तो भाव ही जनार्दन है, जो भोग लगाओ, जो मन में आए जो लगाओ, चाउमीन जैसे भी, मतलब जैसे भी भोग लगाओ तो ऐसे नहीं, जैसे इंस्ट्रक्शन मिला है सात्विक तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी खुद अपने शिष्यों को सिखाते हैं कैसे दाल बनाया जाता है, कैसे भोग कुकिंग किया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अफेक्शन के साथ सिखाते हैं। और ये बात है, शास्त्र के आधार पर, गुरु के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए, वैसे ही भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि हम हैं बद्ध जीव, और हमें कोई एक्सपीरियंस, कोई ज्ञान नहीं है, हम खुद को ही नहीं जानते, हम भगवान को कैसे जान लेंगे। जो मुक्त पुरुष हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं,
वे ही ना जान पाएँगे। यह है, ये बात है। व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है, जो इस तरह से अपने अहंकार से वो सोच रहा है कि मैं तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करता हूँ, मुझे गुरु-वुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उसकी कोई प्रगति नहीं होगी, उसकी कोई प्रगति नहीं होगी, ये बात है। अतएव मुझे श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। आप शिल प्रभुपाद जी की सेवा कैसे कर सकते हैं? शिल प्रभुपाद जी की सेवा आप 2 तरीके से, मूलतः हम उनकी बपू सेवा तो नहीं कर सकते हैं, और उसकी वो, और अब देखिए बपू सेवा हम नहीं कर सकते हैं, और दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। वाणी सेवा कही जाती है, वाणी सेवा। ऐसे बताया जाता है, वाणी सेवा और बपू सेवा। बपू सेवा तो हम नहीं कर सकते हैं, वाणी सेवा कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने जो बताया है उनका उनको पालन करना, निष्ठा के साथ, और दूसरे भक्तों को भी बताना, ये सब करना है। इस तरह से हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे कि मेरे साथ हर क्षण मेरे गुरुदेव विद्यमान हैं। कैसे? उनके वाणी के रूप में। इसी तरह से देखिए, स्पिरिचुअल रियल्म में अ, उनके ये सब बात डिफ़र नहीं करता है। ये सब भिन्न नहीं कर है। उनकी वाणी साक्षात भगवान, उनकी वाणी साक्षात गुरुदेव हैं, वाणी के रूप में विद्यमान हैं। और ऐसा है, जब भी हम ये शिला प्रभुपाद जी के उद्गार को पढ़ रहे हैं, अभी हम शिला प्रभुपाद जी के वचनों को पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी के संगति कर रहे हैं अभी। उनकी संगति में हैं, ये बात है। यही स्मरण करना है। अब बस बैठ के हाँ, हम शिला प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहे हैं, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे, तो ये स्मरण नहीं है। समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको विभ्रांत करेंगे। मैं एक व्यक्ति से मिला ट्रेन में, जो भक्त दिख रहा था, वेशभूषा में, मतलब भक्त है दिख रहा था, बट वो उसका धारणा था कि हमें उनके गुरुजी ने बताया कि शिला प्रभुपाद जी ग्रंथों को मत पढ़ो, तुम गलत समझ जाओगे। शिला प्रभुपाद जी ने इतना स्पष्ट रूप से बताया, इतना स्पष्ट रूप से ग्रंथों को दिए हैं, शास्त्रों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताए हैं, और वो व्यक्ति क्या, उसको गुरुजी ने क्या बताया कि ग्रंथ मत पढ़ो। लो, हो गया। वो समझ ही नहीं रहा था। ग्रंथ मत पढ़ो, उसको गुरुजी ने ऐसा बता दिया, इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ मत पढ़ो। जो हम बताते हैं वही करो, कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ना मत पढ़ो, गलत समझ जाओगे। यहाँ पर क्या, आज जो हमने पढ़ी, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया, यहाँ पर गलत समझने का क्या है, ये बात है। तो आगे हम गुरुदेव कैसे भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो हम आगे और भी चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।